सबसे पहले तो मैयर अंकल को और आंटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैयर साहब पर गुरु की भरपूर मैया हो गई है। देखिए, अभी जैसे बात चल रही थी, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? अज्ञानी जो होता है वो बंधनों में बंधा पड़ा है, और ज्ञानी जो होता है वो बंधनों से छूटा पड़ा है। बस इतना सही अंतर है। आप सोचिए कितनी आबादी है और कितने कम लोग यहाँ पे आ पाते हैं। आप सोचो, तो जो बंधनों से छूट जाते हैं वही यहाँ आ पाते हैं, और जो नहीं आ पा रहे, जिनसे कहो कि भैया आ जाओ, अरे पागल हो, बच्चे को पढ़ाना है, किटी पार्टी में जाना है, दुकान खोलना है, कोई ना कोई बंधन उनको बांध के बैठे। आप सोचो। अब गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने बोला कि मिथ्या जगत की कोई बात सत्य है क्या? बताओ। इस मिथ्या जगत की सारी बातें भी मिथ्या है, तो तुम किन चक्करों में पड़े हो? सोचो। सत्य क्या है? सत्य एक है, हरि का नाम। और वो मरने के बाद लोग बोलते हैं राम नाम सत्य। गुरु कहता है जीते जी क्यों नहीं सत्य कर लेते? आप बताओ। तो ज्ञानी जो है वो बंधनों से छूटा बैठा है और अज्ञानी बंधनों से बंधा बैठा है। कैसे? भगवान ने बड़ा अच्छा इसका एग्जाम्पल दिया। कहा एक बार एक व्यक्ति 100 गधों को लेके जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह। यात्रा लंबी थी। काफी दूर जब चला तो शाम होने को आई, तो उसके मन में आया कि यहीं पड़ाव डाल देता हूं, अब आगे जाना उचित नहीं क्योंकि रात होने वाली। उसने वहीं पड़ाव डाल दिया, और जब गधों को बांधने चला तो देखा कि मेरे पास तो केवल 2 ही रस्सी है और गधे 100। अब वो बड़ा परेशान कि अब क्या करूं। तो 2 गधों के गले में रस्सी तो बांध दी और खूंटा गाड़ दिया, लेकिन 98 गधे खाली थे। अब वो उसको लेके विचलित होने लगा। दूर से खड़ा हुआ एक संत ये सारी प्रक्रिया देख रहा, तो वो उसके पास आया और उससे पूछा क्या बात है? कहा महाराज 2 ही रस्सी है और गधे इतने हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूं, ये सब बहक जाएंगे, भाग जाएंगे। तो संतों के पास वो देखिए युक्ति होती है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, बाकी 98 गधों के सामने रस्सी बांधने का और खूंटा गाड़ने का केवल एक्शन करो, वो गधे बैठ जाए। कहा ठीक। उसने ऐसे ही किया, उनके सामने एक्शन किया और उन गधों को महसूस हुआ कि हम भी बंध गए, और वो बैठ गए। बहुत आराम से रात कट गई, कोई भी गधा इधर उधर नहीं भागा। अब जब सवेरा हुआ तो उस व्यक्ति ने उन 2 गधों को जिनको रस्सी बांधी थी उनकी रस्सियां खोल दी और खोल के चलने लगा। तो जब चलने लगा तो जो 2 गधों की रस्सी खोली वो तो चल पड़े, लेकिन बाकी 98 बैठे रहे। वो उनको उठाना चाहे लेकिन अब उठने को ना तैयार हो। फिर परेशान कि ये क्या माया है। फिर संत के पास भागा, कहा महाराज 98 तो उठ ही नहीं रहे। तो संत ने बोला कि जिस तरह तुमने उनको बांधने की एक्शन किया था, अब उसी तरह उनको खोलने का एक्शन करो। तो सब चल पड़े, और उसने वैसे ही किया और सारे गधे चल। गुरुजी ने इसका सिद्धांत इतना अच्छा बताया। कहा देखो, इसी प्रकार वो गधा कौन है? तुमको किसी ने बांधा नहीं है, सिर्फ बांधने का एक्शन किया है।
और तुम अपने को बना समझ रहे हो, ये मेरा पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरी चाची, ये मेरा फूफा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जैसा भी बोला ना कि 5 को तो सेटल कर दिया और उसके बाद मर गया तो भी उसकी छाती पीट रहे, छठवें को कौन करेगा। आप सोचो, भगवान देखिए कहां से गुरु तुमको बताता है। भगवान ने क्या बोला, कहा तुम बेटे में बेटे का भाव क्यों रखते हो, पत्नी में पत्नी का भाव क्यों रखते हो। जब पत्नी का भाव रखते हो तभी तो विषय वासना में गिरते हो। आप देखो भगवान ने यहां तक बोला कि तुम अपने भाव को क्यों नहीं बदल लेते हो। जैसे उसका भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया, कहा ये बताओ कि जैसे एक हलवाई ढेर सारा लड्डू बनाता है, मोतीचूर का लड्डू बनाता है, ठीक। अब जब वो लड्डू बनाता है तो लड्डू बनाने के बाद उसको आकार देता है। मान लो उस कढ़ाई से 500 लड्डू बनाए, तो अब ये बताओ कि उन 500 लड्डुओं में मिठास बराबर होगी या कम या ज्यादा होगी? बराबर होगी। एक ठेले वाला एक ड्रम में जीरा जल बनाता है, अब ये बताओ उस ड्रम में जो जीरा जल है सब में खटास बराबर होगी कि कम ज्यादा होगी? कहा ठीक इसी प्रकार ये जो संसार है, अब इसमें तुम क्या डालते हो? खटास डालते हो तो खट्टापन आ जाता है, मिठास डालते हो तो मीठापन आ जाता है। इसीलिए भगवान ने क्या बोला, भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे जो, भाव से बेड़ा पार। तो तुम अपना भाव क्यों नहीं अच्छा रखते? क्यों तुम बार बार ब्रह्म से जीव बन जाते हो? भाव किसका खराब होता है? भाव जीव का खराब होता है। सोचो, और तबीयत कैसे खराब होती है? जीव के स्वाद से खराब होती है। तो जीव और जीव में कितना सिमिलरिटी है कि नहीं है? तो सोचो, भगवान ने बोला कहा देखो हमेशा अपना भाव क्यों नहीं अच्छा रखते। भगवान ने क्या बोला, कहा तुम सबके अंदर परमात्मा का भाव क्यों नहीं रखते। आप बताओ, जब तुम सबके अंदर भगवान का भाव रख लोगे तो फिर तुमको किसी से द्वेष होगा, किसी से ईर्ष्या होगी, किसी से झगड़ा होगा नहीं। लेकिन तुम बार बार अपने ब्रह्म पद से नीचे आ जाते हो। अब आप देखो, दुनिया की किसी किताब को पढ़ने के बाद आप बता दो आप अपने मन को मोड़ पाए हो? सब यहाँ बैठे, कोई एक आदमी बता दो कि किताब पढ़ने के बाद आप अपने मन को मोड़ पाए? इतने बड़े बड़े विद्वानों ने किताबें लिखी तो हैं, महंगे से महंगी किताबें आती हैं, लेकिन वो भी आपके मन को नहीं मोड़ पाए। सिर्फ गुरु का ही एक ऐसा सच्चा दरबार है जहां पर आने के बाद आप अपने मन को मोड़ देते हो। इसलिए गुरु जी को कहना पड़ा, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दुनिया। एक बूंद बोला है, आप सोचिए, एक बूंद में इतनी शक्ति है ब्रह्म ज्ञान के कि अगर वो तुम्हारे अंदर चली गई तो तुम दिन रात मस्ती में आ जाओगे। जैसा बोला, प्रसन्न रहना चाहते हो तो गुरु की शरण आ जाओ। आप देखो, जहर की एक बूंद में इतनी शक्ति है कि वो तुमको मार सकती है। कभी किसी को देखे हो कि लाओ भैया जहर चेक करके ले ले, बता दो जरा कि लाओ भैया थोड़ा टेस्ट करो तब ले ले। नहीं भैया, मर जाए, कोई रिस्क नहीं लेता। फिर आप सोचो, एक बूंद नींबू की 50 किलो दूध को एक बूंद नींबू डाल दो, फाड़ दे, उस नींबू की बूंद में भी इतनी शक्ति है कि वो 50 किलो दूध को फाड़ देती है। फिर आप देखो, एक बूंद आपके ब्लड की, अभी कोई टेस्ट होता है, लीवर का टेस्ट है, किडनी का टेस्ट है, हार्ट का टेस्ट है, सिर्फ एक बूंद से ही तो टेस्ट हो जाता है तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, कुछ भी है, वो एक बूंद तुम्हारी बता दे। तो उस एक बूंद में भी इतनी शक्ति है कि तुम्हारे शरीर के सारे रोगों को बता देती है। आप देखो, फिर एक बूंद अमृत की, अगर कोई व्यक्ति एक बूंद अमृत की पी ले तो अमर हो जाता है। आप देखिए, ये जो कुंभ का मेला लगता है, कहाँ कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है। क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जब ये अमृत कलश जा रहा था
तो इन 3 जगहों पर एक एक बूंद अमृत की गिरी थी। चौथी आप सोचिए, तो वहां पर भी कुंभ का मेला लगता है कि नहीं लगता? तो भगवान ने बोला, कहा सोचो इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद अगर तुम्हारे जीवन में घर कर जाए तो क्या वो तुम्हारे जीवन को नहीं पलट देगा? आप सोच के, और आप इतने भाग्यशाली हो कि जीवन में वो सच्चा सतगुरु तुमको मिल गया। 3 तरह की कृपाएं होती हैं। पहली कृपा क्या है? पहली कृपा है कि परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर अति कृपा करके तुमको मनुष्य की योनि दे दी। दूसरी, तुमको सच्चा सतगुरु मिल गया। और तीसरी कृपा क्या है? तीसरी है तुम्हारी खुद की कृपा, जो तुमको अपने ऊपर करनी है। सिर्फ अपने इस तन को लाकर इस सत्संग में बैठा देना। आप सोच लो, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने मनमना भाव से इस ज्ञान को एज इट इज स्वीकार कर लिया तो आपका जीवन परिवर्तित होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कई बार अपने सत्संग में बात चलती है कि देखो, एक बाल्टी गंदे पानी को तुम सिर्फ नल के नीचे रख और नल की टोटी ऑन कर दो, देखो क्या होगा। थोड़ी देर के बाद जितना गंदा पानी है वो स्वतः बाल्टी से बाहर निकल जाएगा और साफ पानी बाल्टी में घर भर जाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हमारे विचारों में भी जन्म जन्म की मैल जमी पड़ी। जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं और तेज धारावत ज्ञान को जीवन में लगाते हैं, गुरु की वाणी को मनमना भाव से सुन लेते हैं, तो क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा जो अंतःकरण है वो साफ हो जाता है और तुम अंदर से देखो प्योर हो जाते हो। तो गुरुजी ने क्या बोला कि प्योर के साथ श्योर जुड़ा। जब तुम प्योर हो जाओगे, तुम्हारे अंदर प्योरिटी का वास हो जाएगा, तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में भी श्योरिटी आ जाएगी। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम प्योर तो नहीं होना चाहते, लेकिन हर चीज में श्योर होना चाहते। तो श्योर कैसे हो? उसके लिए प्योर तो होना पड़ेगा ना। और हर प्योरिटी वाली चीज महंगी है। प्योर दूध मांगो, महंगा देता है कि नहीं देता है? देखो, तो अपने साथ तुमको मेहनत करनी है और फिर तुम्हारे जीवन में सच्चा सतगुरु आ गया है। सतगुरु तुमको 4 तरह से तारता है। जैसे सतगुरु की कृपा के लिए भगवान ने क्या बोला? कहा पहले सच्चा सतगुरु तुमको वाणी से तारता है, फिर तुमको दृष्टि से तारता है, फिर तुमको संकल्प से तारता है और फिर तुमको स्पर्श से तारता है। लेकिन वो कब है? जब तुम गुरु के सानिध्य में रहोगे और मनमना भाव से इस ज्ञान को पियोगे। और जो इस ज्ञान को पिएगा, आप ध्यान रखना कि जैसे भी बोला ना कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सिर्फ एक काम करना है कि अपने शरीर को यहाँ पर लाकर पटक। आप देख लेना, कुछ समय के बाद धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता आ जाए, और जो ऐसा कर रहा है आप देख लो, वो आनंदित हो रहा है। एक मिनट जाएगा, चला जाएगा। पीछे से सबसे पहले तो सही प्रेमी को हरिओम, राम राम को नए घर की बहुत नाचो गाओ धूम मचाओ, बेला खुशियों की ये आई है। नाचो गाओ बेला खुशियों की ये आई है, आई है, आई है। नाचो गाओ बेला खुशियों की ये आई है, आई है, आई है। नाचो गाओ सतगुरु के साथ खुशियाँ, सतगुरु के साथ
में खुशियाँ आई है खुशियाँ आई है नाचो गाओ धूम मचाओ नाचो गाओ बेला खुशियों की ये आई है नाचो गाओ आज ये महका हर घरे हर आंगन है आज ये महका हर घरे हर आंगन है आए जो सत्य गुरु प्यारे नाचो ठान मन है आज जो सत्य गुरु प्यारे नाचो ठान मन है मस्ती संजोए मन ये झूमे मस्ती संजोए मन ये झूमे खुशियाँ आई है नाचो गाओ बेला खुशियों की ये आई है नाचो गाओ बेला खुशियों की ये आई है नाचो गाओ पूछो ना आज सभी के मन में कितनी खुशी है पूछो ना आज सभी के मन में कितनी खुशी है पाँव टिके ज़मीन पर आई इतनी खुशी है पाँव टिके ज़मीन पर आई इतनी खुशी है देखो नजरे आज सभी की देखो नजरे आज सभी की मुस्कुराई है नाचो 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 गाओ बेला खुशियों की ये आई है नाचो गाओ बाकी प्यार तुम्हारा बाकी हमारे जागे बाकी प्यार तुम्हारा बाकी हमारे जागे तुम जो मिले हो जगत में जीवन सुहाना लागे तुम जो मिले हो जगत में जीवन सुहाना लागे तीजो अंधेरी दुनिया मेरी तीजो अंधेरी दुनिया मेरी जन्नत आई है नाचो गाओ बेला खुशियों की ये आई है नाचो गाओ बेला खुशियों की ये आई है सतगुरु के साथ है खुशियाँ सतगुरु के साथ बहारे सतगुरु के साथ है खुशियाँ सतगुरु के साथ बहारे कितना सुहाना समा है अपनी गगन में भी पुकारे कितना सुहाना समा है अपनी गगन में भी पुकारे हम संगे अपने भाई तराने हम संगे अपने भाई तराने खुशियाँ आई है नाचो गाओ बेला खुशियों की ये आई है अब इसके बाद में सुनाने में समझाया जाएगा।